हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 4 की, है ना। तो हमने 2018 और 19 बना लिया, 2020 की तरफ हम आगे आते हैं। इसमें थोड़ा सा मार्किंग स्कीम देखिए 2020 में। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आए थे ना। एक आया था 1 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक में, तीनों सेट में, ठीक है, और एक ही पैटर्न पर आया था मीन निकालने के लिए। तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से है। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन था, कितना, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का सीधा, क्वेश्चन नंबर 17-18 में। तो 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया था, तो ये टोटल कितना हो गया, 7 मार्क के 2 क्वेश्चन हो गए। तो ये इसकी मार्किंग स्कीम है, सीधा 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सेट ए का क्वेश्चन है, सेट ए 1 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था द एरिथमेटिक मीन ऑफ दिस एंड दिस इज। तो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है 2 नंबर को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ख़त्म। तो ये 2 नंबर कौन से हैं, √2 + 1 और एक है √2 - 1, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, +1 - 1 कैंसिल हो गया, 2 √2 डिवाइडेड बाय 2, 2 भी कैंसिल हो गया, खाली क्या आया, √2। सो √2 इज द आंसर। तो इस फिल इन द ब्लैंक में कितना रखना था हमको, √2, दिस इज द आंसर। इसी तरह सेट बी में सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया है। अब मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा। हमको 2 नंबर दिए गए थे, √3 + 1 और √3 - 1। ये किस सेट में आया था, सेट बी में फिल इन द ब्लैंक में 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो सेम हमारा वैसे ही आंसर रहेगा। मीन निकालने का तरीका है, दोनों नंबर को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, +1 - 1 ख़त्म, दिस इज 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया, √3। समझ आ गया। इसी तरह से सेट सी में आया था, क्वेश्चन सेम था, √5 + 1 और √5 - 1। ये पूछा गया था सेट सी में 1 मार्क के लिए। तो हमारा तरीका वही रहेगा मीन निकालने का, √5 + 1 √5 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 √5 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √5 इज द आंसर, है ना। तो तीनों सेट में एक ही तरह के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 1 मार्क के। अब हम आते हैं 6 मार्क का क्वेश्चन कौन सा आया था, वो सम वाले टॉपिक से आया था जो आपके चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 3 है, वहाँ से। तो उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तीनों सेट में था, ABC, और 6 मार्क के लिए क्वेश्चन था। क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 AP है, 3 ठो, और तीनों AP के कितने टर्म लेने हैं, n टर्म का सम लेना है, ठीक है। कितना दिया है, तीनों AP के n टर्म का सम, पहले AP के n टर्म का सम S1, दूसरे AP के n टर्म का सम S2, तीसरे AP के n टर्म का सम S3। 3 अलग अलग AP हैं, तीनों के n टर्म का सम S1, S2, S3 है। इफ फर्स्ट टर्म इज 1 फॉर एवरी AP, हर AP के लिए फर्स्ट टर्म कितना है, तीनों AP में फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ होगा, 1, एंड कॉमन डिफरेंसेस आर 1, 2, 3। पहली AP में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1, दूसरी AP में कॉमन डिफरेंस 2, तीसरी AP में कॉमन डिफरेंस 3। तो प्रूव करके दिखाइए S1 + S3 = 2 टाइम S2 होता है। समझ आया। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 3 AP है, तीनों का डाटा हम अलग अलग लिख सकते हैं। देखिए, फॉर फर्स्ट AP, पहले AP के लिए क्या क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म कितना दिया हुआ है, S1 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू S1। समझ में आया ये। और क्या चीज़ दिया हुआ है, पहला टर्म 1, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है पहले AP के लिए, 1। ये समझ आया आपको, ठीक। सेकंड AP, सेकंड AP के लिए क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म S2, S2 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म फॉर सेकंड AP। समझ आया। फर्स्ट टर्म तो हर एक के लिए कितना बोल दिया है उसने, 1,
तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट टर्म कितना ले लेंगे 1। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर अलग है, कितना है कॉमन डिफरेंस 2। तो अगर मैं दोनों को d लिखता हूँ तो कन्फ्यूजन होता है, तो इसको मैं d1 कर लेता हूँ, इसको d2 सेकंड एपी के लिए, क्योंकि दोनों का नंबर अलग अलग हो रहा है। फर्स्ट टर्म सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a लिखो a1 a2 a3 कुछ भी। तीसरी एपी, थर्ड एपी के लिए क्वेश्चन बोलता है कि n टर्म का सम s3 है, तो s3 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी कितना होगा 1 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 3, तो उसको हम d3 लिख लेते हैं। ये हमारा गिवन डाटा तैयार हो गया। यहाँ तक समझ आया? ओके अब यहाँ से शुरू करिए। लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी, अच्छा ये तो हम अलग अलग डी मानेंगे ना, डी हमने वहीं पे मेंशन कर लिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट हम शुरू करते हैं बनाना इसको। सम का हमारे पास फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म का है ना फॉर्मूला, a और d की लैंग्वेज में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, याद है आपको? तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए देयरफॉर फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी या S1 S2 ऐसे ही बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हम लिख चुके, थोड़ा छोटे से छोटा रखना पसंद करेंगे। यहाँ से देखिए नाउ S1 इज इक्वल टू Sn, ये दिया हुआ है, ठीक। चलो ये लिख ही लेना पहली एपी के लिए, क्योंकि हम पहली एपी के लिए a और d1 ये पुट करने वाले हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा फॉर फर्स्ट एपी, पहली एपी के लिए S1 इज इक्वल टू Sn। Sn क्या है? सम ऑफ n टर्म, और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d1, क्योंकि पहली एपी के लिए फर्स्ट टर्म हमने a लिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस d1 लिया हुआ है। समझ आ गया? ओके, दिस इज S1। सो S1 इज इक्वल टू n टर्म है तो यहाँ n ही आएगा, दिख रहा है ना, n टर्म का सम है तो यहाँ भी n आएगा, यहाँ भी n आएगा, वो तो रहेगा। अब खाली a और d हमको चेंज करना है। a कितना है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस n-1। d कितना दिया हुआ है पहले टर्म के लिए 1, तो इसको 1 रख लेते हैं। ये S1 इज इक्वल टू n/2, दिस इज 2 1 जा 2 और 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ रहेगी n-1। फिर से S1 इज इक्वल टू n/2, ये 2 में से 1 गया, 1 n पहले लिख लेता हूँ, n प्लस 1, चेक करो ज़रा ये ठीक है, समझ में आ रहा है? इस n से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, इट विल बी n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2, n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2, दिस इज S1। ये हमारे S1 की वैल्यू आई। समझ में आ रहा है आपको? बोलो। S1 की वैल्यू आ गई, दिस इज फर्स्ट। अब S2 की तरफ चलते हैं। सेकंड एपी के लिए देखिए, फॉर सेकंड एपी, सेकंड एपी में क्या दिया हुआ है, S2 किसके बराबर है, सम ऑफ n टर्म के, और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यही है। तो यहाँ पर भी हम इसको एक्सपांड करते हैं। S2 इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म को लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d2, क्योंकि सेकंड एपी के लिए हमने कॉमन डिफरेंस d2 लिया है, यहाँ d2 लिख देते हैं। वैल्यू पुट करिए, n/2 2 इंटू, फर्स्ट टर्म तो हर एक के लिए 1 ही था तो 1 लिखिए, n-1 d2 कितना था 2, यहाँ 2 लिख दीजिए। ये दिस इज S2। S2 इज इक्वल टू n/2, ये 2 है, 2 इंटू n 2n माइनस 2, ये 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n बचेगा। इस n से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इट विल बी 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 भी कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा n स्क्वायर। तो S2 की वैल्यू कितनी हो गई n स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये आ रहा है समझ में? S1 की वैल्यू ये, S2 की वैल्यू ये। अब हम S3 निकालते हैं फॉर थर्ड एपी। थर्ड एपी में हमको दिया हुआ है S3 इज सम ऑफ n टर्म, और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला फिर से लगाइए, n/2 2a प्लस
n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस को हमने d3 माना हुआ है, दिख रहा है ना, तीसरे एपी में कॉमन डिफरेंस को d3 लिखे हैं। S3 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो 1 ही था इसमें भी, प्लस n-1, d3 की वैल्यू 3 रख दीजिए, S3 n/2, 2 1 जा 2, 3 से मल्टीप्लाई कराइए, 3n-3, ठीक है, n/2, 3n पहले लिख लेते हैं, ये दोनों नंबर हैं साथ में सॉल्व होंगे, -3 + 2 -1, दिस इज -1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए n से और 2 नीचे लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा 3n² - n डिवाइडेड बाय 2, दिस इज S3, ये S3 की वैल्यू हो गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया आपको। तो हमने S1, S2, S3 की वैल्यू n के टर्म में निकाल ली। अब हम प्रूव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव करने के लिए हमसे क्या बोला गया था, S1 + S3 को 2s के बराबर प्रूव करके दिखाओ, तो हम LHS लेके शुरू कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। LHS इज व्हाट, S1 + S3, S1 की वैल्यू वहाँ से रखिए, n² + n डिवाइडेड बाय 2, S3 की वैल्यू यहाँ से रखिए, 3n² - n डिवाइडेड बाय 2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो LCM 2 ही आएगा, तो LCM हमने 2 ले लिया, ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आता है, ये n कैंसिल हो गया, देखिए 3n² + 1n², कितने n², 4n² डिवाइडेड बाय 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 2 टाइम n², है ना, हो गया, तो ठीक है, 2 टाइम n², एंड व्हाट इज n², S2, तो n² को क्या लिख सकता हूँ मैं, इतने में सिर्फ n² को क्या लिख सकता हूँ, n² S2, समझ आया। सो दिस इज 2 और n² को क्या लिख दिए, S2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और इधर क्या चल रहा था, LHS, और 2s2 ही हमारा क्या चीज़ था, RHS, इसलिए ये हमारा क्या आ गया, RHS LHS बराबर, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरीके से इसको बनाना है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छे से देख लीजिए इसको कैसे बना रहा हूँ मैं, और इसी के साथ हमारा 2020 का PYQs ख़त्म हो गया।